नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। हर रोज की तरह दोपहर का वो वक्त जब हम हाजिर होते हैं आपके लिए जो आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है उससे जुड़ी हुई तमाम पहलुओं के साथ में। और कल हमने आपको व्लॉग में बताया था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पर एक जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी, हालांकि जिसको लेकर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि उस इवेंट में जो कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर को जब आयोजित किया गया तो उसमें सिक्योरिटी बहुत ही लैप्स पाई गई हिल्टन होटल डीसी में। और सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स कह रहे थे कि किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं हो रही थी। और ये भी खबर सामने आई कि ये जो शख्स है कोल एलन, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो वो शूटर है 31 साल का, जो इस वक्त हिरासत में है और स्कूल टीचर बताया जा रहा है, लेकिन कैलटेक का ग्रेजुएट भी है, साइंस इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड है इनकी। तो ये किस तरीके से हिल्टन में ही एक कमरा लेकर वहां पर रुका हुआ था। और बहुत सारे लोग कंस्पिरेसी थियरीज आगे कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त जो उनकी घरेलू रेटिंग्स हैं वो काफी ज्यादा प्लमिट कर रही हैं। और इसी तरीके से पेनिसिल्वेनिया में भी जुलाई 2024 में हमने देखा था उन पर एक हमला हुआ था जब वो रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल नॉमिनी थे कैंपेन के दौरान, और उनकी अप्रूवल रेटिंग्स जो है काफी शूट अप हो गई थी। इस वक्त वो ईरान युद्ध की वजह से घरेलू स्तर पर भी जो है काफी अनपॉपुलर हो रखे हैं और साथ ही साथ अपने दोस्त, अपने एलाइज, यूरोपीय संघ, यूके, कनाडा, सबके साथ उन्होंने दुश्मनी एक साथ मोल ली है। बहरहाल वो थियरीज अपनी जगह हैं, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है जिसके साथ मैं आपको मुखातिब करवाऊंगी कि न्यूयॉर्क पोस्ट जो अखबार है, इन्होंने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी पब्लिश की है और जिसमें लिखा है कि इस शख्स ने यहां व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में हमला करने के ठीक 10 मिनट पहले एक मिसिव, एक तरीके का घोषणा पत्र, एक मैनिफेस्टो, करीब करीब 1052 शब्द हैं उस मैनिफेस्टो में, अपने परिवार वालों को भेजा, ये समझाने के लिए, एक संदर्भ देने के लिए कि आखिर वो जो यहां पर शूट करने के लिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स पर, उसकी वजह क्या है, उसका संदर्भ क्या है। हालांकि इस चिट्ठी के बाद भी कुछ और सवाल खड़े हो गए, उसके बारे में भी बताऊंगी मैं आपको, लेकिन सबसे पहले आपको बता देती हूं कि आखिरकार इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया है। क्योंकि हालांकि शनिवार को जो हमला हुआ था डोनाल्ड ट्रंप पर व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप बच गए थे, सुरक्षित हैं। हमने देखा था अफरा तफरी का माहौल था। एरिका किर्क जो कि चार्ली कर्क की पत्नी है, वो भी रोते हुए निकली थी हॉल से। तमाम उनके कैबिनेट को वहां से निकाला गया था। अब इस चिट्ठी में इन्होंने लिखा है, कोल एलन ने, कि हेलो एवरीबॉडी, सो आई मे हैव गिवन अ लॉट ऑफ पीपल अ सरप्राइज टुडे। लेट मी स्टार्ट ऑफ बाय अपोलोजाइजिंग टू एवरीवन हुज ट्रस्ट आई अब्यूज्ड। तो सबसे पहले ये माफी मांगते हैं कि जिन लोगों के भी भरोसे को उन्होंने तोड़ा है उसके लिए। फिर वो कहते हैं, आई अपोलोजाइज टू माई पेरेंट्स फॉर सेइंग आई हैड एन इंटरव्यू विदाउट स्पेसिफाइंग इट वाज फॉर मोस्ट वांटेड। तो मतलब ये अपने माँ बाप को ये कहकर निकले थे कि एक इंटरव्यू के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं बताया था कि मोस्ट वांटेड का इंटरव्यू, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त वो हिरासत में है, एक अमेरिकी राष्ट्रपति पर हत्या करने की कोशिश के आरोपों के साथ घिरे हुए हैं, गोलीबारी हुई थी, मल्टीपल राउंड्स फायरिंग हुई थी, खबरें आई थी कि इनके पास गन के साथ साथ मल्टीपल नाइफ्स भी थी, तो इसलिए मोस्ट वांटेड हो गए हैं। आगे वो लिखते हैं कि आई अपोलोजाइज टू माई कलीग्स एंड स्टूडेंट्स फॉर सेइंग आई हैड अ पर्सनल इमरजेंसी। बाय द टाइम एनीवन रीड्स दिस आई प्रोबेबली मोस्ट सर्टेनली डू नीड टू गो टू द ईआर इमरजेंसी रूम, बट कैन हार्डली कॉल दैट नॉट अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड स्टेटस। तो इनके जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये टीचर हैं, अभी टीचर ऑफ द ईयर लॉस एंजलिस काउंटी भी ये घोषित किए गए थे, उनको वो माफी मांगते हैं, कहते हैं कि आप लोगों से भी मैंने झूठ कहा कि मैं किसी पर्सनल रीजन की वजह से आज नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन हाँ, जब तक आप ये चिट्ठी पढ़ेंगे तब तक शायद मुझे इमरजेंसी रूम जाने वाली हालत हो जाएगी, क्योंकि इनको निश्चित रूप से पकड़ लिया था सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने। I apologize to all of the people I traveled next to, all the workers who handled my luggage and all the other non-targeted people at the hotel who I put in danger simply by being near. तो क्योंकि ये हिल्टन होटल में पहले से ही चेक इन कर चुके थे, तो उन्होंने कहा कि मैं उन तारे तमाम स्टाफ वगैरह से भी माफी मांग रहा हूँ जिन्होंने मेरे लगेज वगैरह को हैंडल किया और जिनको मैंने इन द लाइन ऑफ फायर जो है खतरे में डाल दिया। I apologize to everyone who was abused and or murdered before this, to all those who suffered before I was able to attempt this, to all who may still suffer after, regardless of my success or failure. तो ये ऐसा साउंड आउट करवाते हैं मानो कि ये जस्टिस के लिए निकले हैं, न्याय की एक संघर्ष के लिए निकले हैं, जिन लोगों की जानें गई हैं, जिन लोगों की मर्डर्स हुए हैं, उनका रिवेंज लेने के लिए निकले हैं। I don't expect forgiveness, but if I could have seen any other way to get this close, I would have taken it. Again, my sincere apologies. वो ये भी कहते हैं कि मुझे किसी भी क्षमा की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर
मुझे इस तरह का मौका पहले भी मिलता तो मैं यही काम जरूर करता। अब जो मेन पोर्शन है इनके इस मिसिव का, जिसमें वो कहते हैं कि इन्होंने आखिर क्यों किया जो इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। I am a citizen of the United States of America. What my representatives do reflects on me. तो ये कहते हैं कि मैं अमेरिका का नागरिक हूं और मेरे चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं वो कहीं ना कहीं मेरा रिफ्लेक्शन है। एंड आई एम नो लॉन्गर विलिंग टू परमिट, और वो कहते हैं कि हम जो है एक ऐसे शख्स को जो कि एक गद्दार है, जो बच्चों का यौन शोषण करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का नाम याद हो कि पूरे के पूरे जेफरी एप्स्टीन के फाइल में वहां पर उस विवाद में घिरा हुआ है प्रोमिनेंटली, और जो दूसरों के बलात्कार करता हो, यौन शोषण करता हो, मैं उस शख्स के हाथों को मजबूत नहीं करने दूंगा मेरे चुने हुए प्रतिनिधि के नाते। Well, to be completely honest, I was no longer willing a long time ago, but this is the first real opportunity I've had to do something about it. तो यहाँ पर ये शख्स साफ कर देता है कि उनके निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप ही थे, क्योंकि वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप छोटे छोटे बच्चों के साथ में उन्होंने यौन शोषण किया है। वो आरोप लगा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बलात्कार किया है और वो देश के लिए गद्दार है, अपने लोगों के लिए गद्दार है। While I'm discussing this, I'll also go over my expected rules of engagement, probably in a terrible format, but I'm not military so bad. Administration officials, not including Mr. Patel, they are targets prioritized from highest ranking to lowest. अब ये वो लाइन है जिसने सवाल खड़े करती है कि ये लाइन क्यों लिखा है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी ऑफिशियल्स हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में उनके जो भी मंत्री हैं, सीनियर लीडर्स हैं, वो सारे मेरे टारगेट हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जो जितने ऊपर ओहदे पर पहुंचा हुआ है वो मेरा उतना जो है हाई टारगेट है, और उसके बाद और इन द ऑर्डर ऑफ डिक्लाइन। लेकिन वो कहते हैं मिस्टर पटेल इसमें शामिल नहीं है। मिस्टर पटेल मतलब मिस्टर कैश पटेल, जो कि एफबीआई के मुखिया हैं, इंडियन ओरिजिन है, और पिछले कुछ वक्त से लगातार ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि शायद कैश पटेल को भी जो है बाहर का दरवाजा दिखाया जाए, जल्दी ही जो है उनकी नौकरी जा सकती है, वो भी लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। तो इस चिट्ठी में ये लिखा जाना कि बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स तो मेरे टारगेट है लेकिन कैश पटेल नहीं है, इसने भवे खड़ी कर दिए हैं, बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, और लोगों की कंस्पिरेसी थियरीज और बढ़ गई है कि आखिर किस तरीके का ऑपरेशन था। क्या ये सही में एक डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करने वाला ऑपरेशन था? क्या एक ये इनसाइडर हिट जॉब है? क्या एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? सीक्रेट सर्विस के लिए कहते हैं कि दे आर टारगेट्स ओनली इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ी तो, यानी कि अगर वो मेरे रास्ते में आए, मुझे रोका, एंड टू बी इनकैपेसिटेटेड नॉन लीगली इफ पॉसिबल, कि अगर मैं कोशिश ये करूंगा कि उनकी जान ना लूं बल्कि जो है उनको मैं इनकैपेसिटेट कर सकूं नॉन लीगली। ये कहते हैं कोल एलन। होटल सिक्योरिटी मेरी टारगेट्स नहीं है, कैपिटल पुलिस भी होटल सिक्योरिटी की टारगेट नहीं है, मेरी डायरेक्ट टारगेट नहीं है। हाँ, अगर मुझ पे गोली चलाए तो वो मेरे टारगेट्स होंगे। सेम विद नेशनल गार्ड। होटल एम्प्लॉइज तो नॉट टारगेट्स एट ऑल, जो होटल में काम करते हैं वो बिल्कुल टारगेट्स नहीं है। गेस्ट्स बिल्कुल भी टारगेट्स नहीं है। In order to minimize casualties, I will also be using buckshot rather than slugs, less penetration through walls. तो इनको गोली बारी की जानकारी है। I would still go through most everyone here to get the targets if it were absolutely necessary, on the basis that most people chose to attend a speech by, again वो यही बात कहते हैं कि एक ऐसे इंसान का स्पीच अटेंड करने के लिए करीब करीब 2600, क्योंकि व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स आए हुए थे। और ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखिए ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इसके पहले तक डोनाल्ड ट्रंप एज प्रेसिडेंट इस डिनर को वो बॉयकॉट करते रहे। ये पहली बार है जब उन्होंने अग्री किया, मेलानिया ट्रंप के साथ, जेडी वैंस के साथ वो पहुंचे थे, फुल हाउस के साथ पहुंचे थे। तो यहाँ पर फिर से सवाल खड़े करते हैं कोल एलन और कहते हैं कि चूंकि आपने एक ऐसे शख्स को जो कि एक बलात्कारी है, जो बच्चों के साथ यौन शोषण कर रहा है, उनका स्पीच अटेंड करने के लिए चुना, तो अगर बहुत नेसेसरी होगा तो वो लोग भी मेरे टारगेट करेंगे। अब वो इस मैनिफेस्टो में आगे जाकर ये भी बकायदा लिखते हैं कि मुझे पता है कि लोग कौन कौन सी मेरी बातों को लेकर ऑब्जेक्शन करेंगे और उन ऑब्जेक्शन का मेरा क्या जवाब है। सबसे पहला वो कहते हैं कि लोग मुझे ये कहेंगे कि भाई एज अ क्रिश्चियन जो है, अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आपको अपना दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। तो उस पर मेरा रिबटल ये है कि टर्निंग द अदर चीक इज फॉर व्हेन यू योरसेल्फ आर ऑप्रेस्ड, कि वो तभी संभव होता है जब आप प्रताड़ित हो। आई एम नॉट द पर्सन इन अ डिटेंशन कैंप जिसकी साथ बलात्कार हुआ हो। आई एम नॉट द फिशरमैन एग्जीक्यूटेड विदाउट ट्रायल। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये बिहेवियर जो है, क्योंकि मैं प्रताड़ित नहीं हूं, दूसरे लोग हैं इसलिए कर रहे हैं।
दिस इज नॉट अ कन्वीनियंट टाइम फॉर यू टू डू दिस, ये एक ऑप्शन 2 है। और वो कहते हैं उसका रिबटल है कि आई नीड हूएवर थिंक्स दिस वे टू टेक अ कपल ऑफ मिनट्स एंड रियलाइज दैट द वर्ल्ड इजंट अबाउट देम, कि दुनिया जो है आपके बारे में नहीं है, दुनिया में जो गलत काम हो रहे हैं वो सब कुछ के खिलाफ जो है। तो ये बहुत एक लंबा चौड़ा सा जो है ये उनका एक मिसिव है 1052 शब्दों का, जिसे जारी किया है न्यूयॉर्क पोस्ट ने। और न्यूयॉर्क पोस्ट में ये छापा गया कि किस तरीके से इस हादसे को अंजाम देने के ठीक 10 मिनट पहले उन्होंने अपने परिवार को ये डॉक्यूमेंट भेजा था, जिसकी जांच अब सीबीआई और माफ कीजिएगा एफबीआई और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की तरफ से की जा रही है यहां पर। तो ये कल जिस तरीके से हमने देखा था व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में अचानक से अफरा तफरी की स्थिति मची, तो अब ये साफ होने लगा है कि शुरुआती रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे ही शिगुफा छोड़ दिया था कि अगर तो ये ईरान युद्ध से भी जुड़ा हुआ हो तो भी वो मुझे डेटर नहीं करने वाला। बहुत सारे ऐसे महान राष्ट्रपति आए हैं जिनकी राह में रोड़े आए हैं, जिनका असैसिनेशन हुई है, लेकिन जो हमारा मकसद है वो हम करके रहेंगे। तो उसको वो एक हेरोइक ऑब्जेक्टिव देने की कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन यहाँ पर ये अब है कि ईरान से जो तो जुड़ा हुआ नहीं है ये मसला। ये एक 31 साल का हाफ ब्लैक पुरुष है जो टीचर है, कैलटेक ग्रेजुएट है, और इसीलिए इसने ये चिट्ठी लिखी है। तो देखना होगा कि इसके बाद जो है आखिर जांच क्या कुछ दिशा में जाती है, और काश पटेल को उन्होंने क्यों कहा कि उनको मैं टारगेट नहीं करूंगा, इस पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। इस अपडेट के साथ साथ मैंने कहा आपको यह भी बता दूं कि जहां तक ईरान के साथ बातचीत का सवाल है, अब वो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अब्बास अराक्ची जो पाकिस्तान जा रहे हैं वो अमेरिका से इस वक्त अभी बातचीत नहीं करेंगे, और वैसा ही हुआ। पहले डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने कहा कि जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद जाने वाले हैं, लेकिन वो लोग इंतजार करते रहे। ईरानियंस ने कहा हम तो बातचीत नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत के लिए आए हैं पाकिस्तान, यहां से हम जा रहे हैं मस्कट यानी कि ओमान, और वहां से जा रहे हैं मॉस्को यानी कि रशिया। और वैसा ही हुआ। और आज सैयद अब्बास अराक्ची जो है अब कुछ देर पहले ही यहाँ पर मॉस्को पहुंच चुके हैं, जहां वो राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात करेंगे जो ईरान के विदेश मंत्री हैं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहा कि मैंने यूनिलैटरली एक तरफा जो है अपने प्रतिनिधियों का इस्लामाबाद दौरा कैंसिल कर दिया है। अब वो निहायत ही जो है बेवकूफी वाली बात है, आपने क्या कैंसिल किया जब इन्होंने ही कहा कि आपसे मुलाकात नहीं करेंगे। लेकिन ईरानियंस ने यहां पर निश्चित रूप से ये कहा है कि हम निगोशिएट करेंगे। ये माना जा रहा है कि एक नया मसौदा पाकिस्तानियों के हवाले से दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर बातचीत करने के लिए तो हम तैयार हैं, उस पर क्या आगे का रहा हो वो हम देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त परमाणु कार्यक्रम पर हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। परमाणु कार्यक्रम को हम लेटर स्टेज के लिए रहेंगे, क्योंकि अभी विश्वास बिल्कुल भी नहीं है दोनों ओर में। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल है, जिसमें ईरान के फ्रोजन एसेट्स को अनफ्रीज करने का मसला है, जिसमें ये गारंटीज का मसला है कि ईरान पर फिर से कोई हमला नहीं होगा इजराइल और अमेरिका की तरफ से। उधर इजराइल का सदर्न लेबनान में मिलिट्री ऑफेंसिव आज भी जारी है, और जिसके बदले में हिजबुल्लाह ने बाकायदा जो है एक इजरायली हेलीकॉप्टर को मारा है। और जब उसको रेस्क्यू करने के लिए, सोल्जर्स को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची एक दूसरी हेलीकॉप्टर, तो वहां पर भी एक दूसरा ड्रोन हमला हुआ उस एचपीवी हेलीकॉप्टर पर, ये खबरें आ रही हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात है कि इब्राहिम रिजाई जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं दाश्तिस्तान के पार्लियामेंट में और स्पोक्सपर्सन है नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी कमीशन के, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत अच्छा पड़ोसी जरूर है, but it is not a suitable intermediary for negotiations and lacks the necessary credibility for mediation। कि उनकी साख नहीं है मध्यस्थता के लिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि they always take Trump's interests into account, कि वो ट्रंप के हितों का निश्चित रूप से ज्यादा सोचते हैं, and do not say a word against the Americans' wishes, और अमेरिकन के खिलाफ कभी कुछ भी नहीं बोलते हैं। For example, they are unwilling to tell the world that America first accepted Pakistan's proposal, but then went back on its word. They do not say that the Americans had commitments regarding the issue of Lebanon or the blocked assets, but failed to fulfill them. तो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान दुनिया को नहीं कह रहा है कि आखिरकार कौन सी प्रोमिसेस की गई थी अमेरिका की तरफ से, और जिस पर जो है अमेरिका खरा नहीं उतरा और उन्होंने वॉक बैक किया। एंड ए मीडिएटर मस्ट बी इम्पार्शियल, नॉट ऑलवेज लीनिंग टू वन साइड। तो पाकिस्तान की गुड ऑफिसर्स एक इंटरलोक्यूटर के तौर पर जरूर देख रहा है ईरान,
लेकिन एक मीडिएटर के तौर पर उनको लगता है कि पाकिस्तान जो है उस तरीके से भूमिका नहीं निभा रहा है। तो यहां देखिए, बातचीत के लिए पीछे से रीजनल टॉक्स तो हो रही हैं। आज रशिया में है अराकची, वहां पुतिन से भी मिलेंगे। रशिया चीन मिलकर जो है पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये अमेरिका को भी समझना होगा कि आप अगर चाहते हैं कि ईरान आपको यूरेनियम एकदम उठाकर एक जगह से दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि वो इस्फहान और फोर्दो में ही उन्होंने सारे यूरेनियम एनरिच करके रखे हुए हैं। वो जरूर, क्योंकि जून में जिस तरीके से 2025 में 12 दिन का संघर्ष हुआ, अमेरिका ने उनके न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया, उन्होंने मल्टीपल लोकेशंस पर भेजे होंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एक फिर से एक डोर खोल रहा है ईरान, कह रहा है कि हॉर्मुज पर बात करनी है तो आ जाओ, दूसरे मसलों पर बात करनी है तो आ जाओ, परमाणु कार्यक्रम पर हम बाद में बातचीत करेंगे। तो अभी के लिए बस यही अपडेट्स हैं, लेकिन तमाम डिटेल्स के साथ में रशिया की बातचीत से क्या कुछ उभर कर निकलता है वो हम आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।